सुख ले झूठ को सहन की नाप को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो लोग सीमांचल से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि हम लोग किस कदर अपनी परेशानियों को दूर करके, अपने परेशानियों को झेल करके हम अपने काम को पूरा करते हैं। खरखरी घाट का एक ऐसा मसला है कि अगर कोई गर्भवती महिला वहां पर अगर कुछ हो जाती है तो या तो उसको अपनी जिंदगी से अपने हाथ धो देनी पड़ती है, वरना बहुत मुश्किल के साथ और नाव और कश्ती के जरिए से उसको पार करा करके उसको वहां ले जाने का काम किया जाता है। हम लोग किसी ऐसी चीज को लेकर मांग नहीं कर रहे हैं जो अपने आप पर हो, बल्कि हमारी लड़ाई कौम की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सीमांचल की बेबसी के इंसाफ को दिलाने की लड़ाई है। हमारी अगर लड़ाई है तो सीमांचल के हक हकूक की लड़ाई है। आज सीमांचल के एमयू फंड रिलीज को लेकर के और इस हिंदुस्तान में बहुत सारे चीजों का नुकसान हुआ है, लेकिन उससे कई ज्यादा नुकसान हमारे युवा छात्र और तालीम का हुआ है कि कश्मीरी से लेकर के कन्यानगर तक और कन्हैया से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक हाथ में लट्ठी लेकर भेड़ चराने वाला शख्स भी जान गया है कि इस वतन में जीना है तो हम बगैर तालीम के हम नहीं जी सकते, हमें पढ़ना होगा। इसलिए ये हमारी लड़ाई है कि एमयू के फंड को रिलीज किया जाए। और आज अगर एमयू फंड के रिलीज को नहीं किया जाता है तो आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे हैं। अगर यहाँ पर 1000 दिन भी बैठने के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एमयू के लिए, अपने फंड को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आखिरी का शेर पढ़ रहा हूं कि ऐसे दस्तूर को, सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कसूर। चार अगर दरमन दो के बनते हो तो तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब 4 मिसरे एमयू के लिए पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरूर बात कहूंगा कि एक शायर हूँ तो एक शायर होने का हक अदा जरूर करूंगा। मैंने एक शेर कभी उस सरहदों पे इस बार एक शायर कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए बैठे हैं, एमयू फंड को रिलीज करने के लिए बैठे हैं। आज अगर दिल्ली के जंतर पर भूखे प्यासे अगर हम लोग आज बैठे हैं तो NH हाईवे को लेकर के जो मामला चल रहा है, जिस आवाज को मौलाना अतर जावेद ने बिहार के अंदर अपने क्षेत्र में भी उठाया था, और आज यही लोगों की कामयाबी है कि वहां से चल करके आज दिल्ली के जंतर मंतर पे भी आवाज उठा रहे हैं। ये सीमांचल वालों को समझना होगा, ये हमारे बिहार वालों को समझना होगा कि लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। और एमयू जैसे फंड को सरकार ने रोक के रखा है। आखिर क्या है कि बिहार के एमयू के लेकर के साथ में 4 ऐसे एमयू को दाखिल किया गया था, लेकिन उन 3 से 4 एमयू को फंडिंग कर दिया गया। लेकिन बिहार के साथ, किशनगंज के साथ, सीमांचल के साथ ये कैसा नाइंसाफी है कि वहां के फंड को रोक दिया गया। ये लड़ाई हमारी इसकी लड़ाई है। मैं 4 मिसरे एमयू पर पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि जो लोग सरहदों पर बैठ करके, संसदों में बैठ करके हमारे अच्छे और बुरे दिन की तारीख लिखते हैं, उन तक ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने इस देश को अब मिल के बचाया जाए,
कि अपने इस देश को अब मिलके बचाया जाए। जो है गद्दार वतन उसको भगाया जाए। काले कानून बनाए जो भी भारत में, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी अगर ठीक है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। ये लड़ाई हमारी सिर्फ अपने खुद की लड़ाई नहीं है, बल्कि हक और इंसाफ की लड़ाई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी से शुरुआत हुई है, सबको अपनी बातें रखनी है। AMU के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम। आप लोग भी मेरे साथ पढ़े और ये आवाज सोशल मीडिया से के जरिए से पूरे बिहार के संगम तक जाए कि हम लोग AMU की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम, आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम। जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम, आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम। जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हम। कि ये हमारे बुजुर्गों की ताबीर है, कि ये हमारे बुजुर्गों की ताबीर है। इसमें पोशीदा में सबकी तकदीर है, इसमें पोशीदा में सबकी तकदीर है। हो रहा है यहाँ, हो रहा है यहाँ, क्या बताएंगे हम। आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम, आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम, आओ मिलकर AMU बचाएंगे हम। आखिरी के 4 मिसरे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर को हो और यहाँ से पैगाम आना चाहिए। और खुशी है कि आज सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए जो लोग एक तरह के सवाल उठाते हैं कि AMU आखिर कैसा फंड है, NH हाईवे को लेकर के जो ओवरब्रिज का मसला है वो कैसा मसला है, खरखरी घाट का वो कैसा मसला है, मैं उन तक एक सवाल के तौर पर 4 मिसरे पहुंचाने कहता हूं कि आपको अपने हक को पाने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए आप एक एक नौजवान को अपने घरों से निकलना होगा और गूंगी बहरी सरकार से अपील करना होगा कि साहब ये हमारा हक है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। जो प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, जो प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अरे अपने ही गुस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने ही गुस्से में के अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने कांधे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अरे फिर अबादीलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबादीलों का। बहुत शुक्रिया। हाँ आइए, इसके बाद जनाब शादाब आलम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब
जनाब मसूद साहब वकील वो आए और अपने ख्याल का इजहार सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम हजरा आए हुए तमाम हजरात सीमांचल किशन आने का यहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत बहुत है। और ये जनाब मुफ्ती अतहर जावेद साहब और जिला पार्षद साहब किशनगंज से आए हुए सबको मुबारकबाद है कि ये बहुत बड़ी पहल है कि किशनगंज एएमयू का फंड रिलीज नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। ये इसका स्टार्टिंग एएमयू आंदोलन से शुरू हुआ। ये उन्होंने अपना 3 कैंपस बनाने का फैसला किया था, एक केरला में, एक बंगाल में और एक किशनगंज में। 2 केंद्र 2 सेंटर इनके बनके तैयार हो गए और किशनगंज का अब तक नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार रही पिछले 5 साल, उसके बाद से कांग्रेस के समय में ये सेंटर का बनना तय हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आते ही वहां के काम को रोक दिया गया और सेंटर को फंड रिलीज नहीं कर रहा है। इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार और बिहार सरकार दोनों ही मिलकर के इसमें कुछ साजिश कर रहे हैं। क्योंकि किशनगंज एक पिछड़ा क्षेत्र है, बिहार में वैसे भी लिटरेसी के रेट सबसे कम बिहार में है पूरी इंडिया में, और उससे सबसे कम किशनगंज में है। तो वहाँ के अवाम को, वहाँ की जनता को एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटी का केंद्र हमारे पूर्व सांसद मरहूम असरारुल हक कासमी साहब की मेहनत से और दीगर हजरात की मेहनत से उस समय कांग्रेस की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके ये तय करवा दिया था कि वहाँ एक सेंटर बनेगा किशनगंज में और किशनगंज के अवाम को फायदा पहुंचेगा। लेकिन उसका नतीजा ये रहा है कि कुछ कोशिश करने के बाद भी और बिहार सरकार भी कुछ हद तक उस समय तो सपोर्ट किए थे, बाद में उन्होंने सपोर्ट किया नहीं, जिसके वजह से ये काम अब तक रुका हुआ है। हम लोग पीछे भी इसके लिए धरना प्रदर्शन किए थे और लगातार लोग कंटिन्यू इस तारीख को चला रहे हैं। और मुफ्ती अतहर जावेद साहब फिर से सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के अंदर इस काम को फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो हम तमाम हजरात को चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमा कर इस धरना को कामयाब बनाएं। अब आइए इसके बाद वकील हामिद अली साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। वकील हामिद अली साहब, उनके भी जोरदार ताली से स्वागत करें। आप हजरात मंच पे आए, तमाम साथियों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के बैनर तले ये जंतर मंतर पे आए हुए हैं और ये जो मसला है एएमयू किशनगंज के फंड रिलीज का मसले को लेकर और तमाम ये जो बैनर पे मसले लिखे हुए हैं इनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ये जो भी मसले हैं एएमयू के फंड रिलीज का, इस पे विशेष गवर्नमेंट ध्यान दे और ये जो सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहाँ गवर्नमेंट विशेष पैकेज देकर ये तमाम गवर्नमेंट बनने से पहले या जब भी चुनाव आता है तो ये कहा जाता है कि सीमांचल को एक विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है।
इसलिए मैं ये मंच के माध्यम से ये मांग करता हूँ और कि तमाम नेताओं के पास ये मैसेज चला जाए कि सीमांचल को जल्द से जल्द एक विशेष पैकेज दिया जाए और एएमयू का फंड रिलीज किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब आए इनके बाद जनाब कौसर परवेज साहब, वकील कौसर परवेज साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह और अपने इजहार का ख्याल करें। सीमांचल डेवलपमेंट ये पहले से ही होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है, जो भी है सब ठीक है। सीमांचल एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ एएमयू के पूरे बिहार में 3 सेंटर तस्कील की गए थे पूरे इंडिया में, एक मल्लापुरम में, एक मुर्शिदाबाद में, तीसरा किशनगंज में, लेकिन और दो सेंटर है वो स्मूथली चल रहे हैं, वहाँ सारे शोबे चल रहे हैं। हमारे किशनगंज में अब तक बिल्डिंग का मसला ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वहाँ पर कोई नहीं जाता और वहाँ पर से जो मसले का हल होगा वो कोई नहीं करते। तो इस कम से कम धरना प्रदर्शन से हमारे इलाके के लोगों को, नेताओं को, सबको मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा जो केस पेंडिंग है उसका पैरवी करे ढंग से। और हसन इमाम साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा, उन लोगों ने वादा किया, फिर बाद में पता नहीं बीच में वही छोड़ के चले आया, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं देते हैं लोग, अननेसेसरी मसले पर जाते हैं जहाँ पे कोई काम नहीं है। ये मसला तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, तो वहाँ हम लोगों को जाना पड़ेगा और हम लोगों को अपनी केस की पैरवी करनी पड़ेगी पुरजोर तरीके से, तभी ये होगा। अब वहाँ के लोकल इशू जो है हमारे सीमांचल के, उनको लेकर के ये जो धरना प्रदर्शन आज यहाँ तश्कील की गई, ये कामयाब रहा और अच्छे तरह से ये मुफ्ती असद जावेद साहब जो हमारे कन्वेनर है इसके, इन्होंने अच्छे से काम किया और ये सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ला करके कम से कम सीमांचल से लेकर दिल्ली में ला करके एक मसला खड़ा किया है और हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हैं और लोगों से भी करते हैं। सारे लोग आए और आकर के इन हमारे लोहागढ़ा के पास हमारा पुल बनना है, वहाँ पर बाईपास रोड बनना है, वो नहीं बना, और अपना खरकरी भरभरी पुल है जो वो नहीं, उसकी तश्कील नहीं हो पा रही है। वहाँ पर लोगों को 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है ठाकुरगंज से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन वो पुल बन जाने से 10-15 मिनट में लोग पहुँच जाएंगे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो लोगों को कितनी सहूलियत होगी, वहाँ किसानों को उसके फसल का जो कीमत है वो सही नहीं मिल पा रहा है, वो लोकल बाजार में बेचना पड़ता है दलालों के थ्रू। इस तरह से ये सारे मसले हैं, इन मसलों का हल के लिए ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, इसके अंदर ये इशू पाए गए हैं। और अभी जो है डिजिटल ईरा है, सारे लोग हमारे बच्चे जो हैं शिक्षा का जो जहाँ तक मसला है, शिक्षा के जो संस्थान है वो नहीं चल रहे सुचारू रूप से, उसमें जब शिक्षा के चलेंगे ही नहीं सुचारू रूप से तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जो है एक यंत्र है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसानों का मसला ले लीजिए, हम लोगों के वहाँ 70% लोग जो है वो किसान से ही, खेती बाड़ी से ही अपना रोजी चलाते हैं। हमारे युवाओं के लिए वहाँ पर तो रोजगार नहीं है। तो ये सब मसलों को कोई नजरअंदाज करके आज तक इसमें कोई काम नहीं किया गया है। तो ये सब जो इशूज है, इन इशूज पर काम होना चाहिए आगे और सारी चीजें तरीके से होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये पहल किया है, इसका तो धन्यवाद करते हैं। और लोग भी आकर के सारे लोग जो है वो अपना करें और ज्यादा के और भी वक्ताएं हैं और सारे लोगों ने आपको सुना और जो मसले हैं उसको किया, तो आप लोग इसको वो करें। आए हुए हैं वहाँ सीमांचल से, ये इनकी भी हम वो करते हैं कि आपने इतना आकर के हमें समय दिया, यहाँ पे प्रदर्शन में बैठा, कामयाब किया और आगे इसी तरह से अब ये मसला जो है दिल्ली से ये चलेगा और अच्छे रूप से चलेगा। और अब आइए मैं एक ऐसी शख्सियत तक पहुंचने की बसारत कर रहा हूँ जो अक्सर ये ऐलान करते हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। आइए इस शख्स में मुराद जनाब इंजीनियर नासिक नदीर साहब जिला पार्षद है, मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब इंजीनियर नासिक नदीर साहब जिला पार्षद। मेरे भाइयों दोस्तों,
हमारे सीमांचल वासियों, हम लोग मेरे भाइयों, बड़े खुशी और मुसरत के साथ आज हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर हाजिर हुए हैं। आज हम लोग एक दर्द को लेकर सीमांचल की धरती से दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, क्योंकि ये सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट, जिसका फाउंडर हमारे मुफ्ती अतर जावेद साहब के सरपरस्ती पर आज ये आंदोलन यानी ये हमारे प्रदर्शन को, हम अपने शिकायत को, अपनी मांगों को दर्ज कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर दर्ज कराने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, जमाने की रात वो दिन बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। इसलिए मैं इसी शान के साथ आगे अपने प्रोग्राम के सिलसिला को बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज नौजवानों के अंदर वो ताकत हो, वो नौजवानों के अंदर वो जोश पैदा हो जाए, तो आज हम अपने हक और हुकूक को छीन कर लेना जानते हैं। इसलिए आज हम लोगों के अंदर वो शौक, वो जज्बा होना चाहिए। बहुत मुश्किल से आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक आवाज पर हम चाहते हैं कि हमारे जितने नौजवान हैं एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे सीमांचल के नौजवानों, जागो और जागने की जरूरत है, बेदार हो जाओ, बेदार होने की जरूरत है। अपने हक और हुकूक को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप अपने हक और हुकूक की बात नहीं करेंगे तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, आपको नीचे तबके पर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने हक और हुकूक को लेने के लिए आज हम लोगों को पहाड़ के चोटी तक जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को बिल्कुल आसानी से वहां पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारे ये कौम की पहली सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाए और हमारी मांगे जल्द से जल्द हमारे कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाए। इसलिए हम नेपाल के बॉर्डर सीमांचल से आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन को यहाँ दर्ज कराने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सेंट्रल सरकार भी हमारी समस्या को सुने। हमारे सेंट्रल सरकार से भी हमारी गुजारिश है, मेरे भाइयों, आज हम लोग जनता जरूर है, लेकिन हम ही लोग हैं कि जिसको एमएलए बनाते हैं, जिसको एमपी बनाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मेरे दोस्तों, आज उनको अपने इक़्तिदार के तख्तो ताज पर बैठाने का काम करते हैं, तो हमारे अंदर वो भी ताकत है कि उनको तख्तो ताज से उठाकर कहीं भी धकेल सकते हैं। इसलिए आज हमारे अंदर वो जोश और खरोश होनी चाहिए कि एक आवाज पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आज हमारे मुफ्ती अतर जावेद साहब को ताकत देने की जरूरत है, उनको हौसला बढ़ाने की जरूरत है। आज हमारे एक एक आदमी के लिए, सीमांचल के एक एक फर्द के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके हक और हुकूक की बात को करना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज अफसोस के साथ यही कहना चाहता हूँ कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आज बिहार सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि उनकी प्रशासन, उनकी पुलिस वाले जितने भी है सब अपनी दादागिरी में उतर आए हैं। आज हम लोगों की बात को कहीं से कहीं तक सुनी नहीं जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक बात को रखकर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं और अपने हक और हुकूक की बात करें। जहां तक हो सके हम अपने हक और हुकूक को लेने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोगों को कुर्बानी देने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज इस धरना प्रदर्शन से जंतर मंतर की तरफ से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और हमारे मांगों को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। यहाँ तक कि हम बता रहे हैं कि सेंट्रल की तरफ से बशर्ते के बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन उन सड़कों के साथ साथ में हमारे गरीब लोग पिसे जाते हैं, कुचले जाते हैं। हमको बेइंसाफी मिल रही है, हमारी जमीनों को पामाल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हमें हक नहीं मिल रहा है। हमारे हुकूक के लिए आज इस आवाज को हम सेंट्रल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि हम अपने हक और हुकूक के लिए हम सारी कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोगों को अपनी जान, माल, इज्जत व आबरू
को भी झोंकने की जरूरत अपने हक और हुकूक के लिए मेरे भाइयों। अगर आज हम जागे नहीं तो हमारी वारिस, हमारी नस्लें खत्म हो जाएगी, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए हम सबसे गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी बातों को खूब अच्छी तरह रखें, अब मुदल्लल अंदाज में मजबूती के साथ अपनी बातों को रखें। इसलिए मैं सीमांचल की तर्जमानी के लिए अब मैं चाहूंगा कि हमारे जिला पार्षद जनाब नासिक नादिर साहब को मैं दावत देता हूं कि वो अपने माइक पर आए, अपनी बातों को खूब अच्छी तरह मुदल्लल अंदाज में मजबूती के साथ रखें। आइए नासिक नादिर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक लाइन है, जिनके खिलाफ आवाज ना उठाने वाला भी पापी है। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे मुफ्ती अकरम जावेद साहब, वकील साहब, सभी गार्जियन, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, मुझे विश्वास हुआ कि सीमांचल डेवलपमेंट फंड जो एक इसमें अध्यक्ष कर रहे मुफ्ती अध्यक्ष जावेद साहब, जिसमें 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट जो लगातार हम लोग किशनगंज जिला बिहार जो हमेशा वहाँ के जो स्थानीय जो सरकार है, बिहार सरकार का हिस्सा में वहाँ के स्थानीय एमपी और एमएलए रहे, उस स्थानीय एमपी और एमएलए के आजादी के बाद से लेकर आज तक पूरे किशनगंज जिला में बिहार के दूसरे नंबर में सबसे छोटा जिला है, जिसमें 126 पंचायत हुआ। 126 पंचायत में 5 मुख्य नदी है, महानंदा नदी, रतुआ नदी, कोल नदी, डोक नदी, मेची नदी, जिसमें लगातार हर साल कटाव का बात होती है। हर साल हमारे लाखों घर रोड में आ जाते हैं, हर साल हमारे हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में बह जाती है। सर मेरा सवाल सुनिएगा, सर मेरा सवाल है कि हर साल मेरी जमीन जो बहते जा रही है, हमारे घर हम बेघर होते जा रहे हैं। सर हमको कभी तो सेफ नहीं किए। सर मेरा सवाल है कि मेरा जो मिट्टी है वो कच्चे बालू में कन्वर्ट हो जाता है, बाहर की कंपनी चट्टा कंपनी वहां जाकर टेंडर लेता है और अवैध तरीके से खनन करता है। सर उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। मेरा सवाल है कि पहले आप हमको सेव कीजिए। 5 मुख्य नदियों का बांध निर्माण कार्य जरूरी है ताकि हमारा कटाव नहीं हो। सर दूसरी पॉइंट, सर अररिया टू गलगलिया जो 4 लाइन बन रहा है, सर ये चट्टा कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में मन मर्जी अपना जो अच्छा लगता है वो करता है। वो कैसे? हमारे कोचा धामत उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ, महाराणा चौक, वहाँ पे एक ओवर ब्रिज की जरूरत है। सर एक लोहागड़ा आया टिकल बैग बहादुरगंज में, वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है, सीमांचल का सबसे बड़ा मार्केट मवेशी मार्केट में आता है। इतना बड़ा मार्केट में ओवर ब्रिज की जरूरत है, वहाँ पे अभी एक सिर्फ अंडरपास दिए हुए हैं। सर मेरा सवाल है, उससे आगे हम चलते हैं पौवा खाली, वहाँ पे रेलवे लाइन जो क्रॉस करता है चौकबड़ी जो फारबिसगंज ठाकुरगंज, सर वो पौवा खाली में जो अंडरपास है वहाँ पे हमको ओवर ब्रिज की जरूरत है, वहाँ नहीं तो अंडरपास 2 या 3 की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि वो मेरा
बॉर्डर एरिया है, नंबर 1। दूसरा रीजन वो एसएसपी के करीब है। तीसरा रीजन वह रेलवे स्टेशन बनने जा रही है। चौथा रीजन सर वो अब नगर पालिका में आ गया है, वह क्राउड चाहता है। हमारे किशनगंज जिला के एमपी और एमएलए साहब लगातार हमारे मुफ्ती अख्तर जावेद साहब जिला परिषद प्रतिनिधि, सर हम जिला परिषद होने के नाते मैं यह समर्थन में जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम का समर्थन भी है हमको, हम लोगों को वो इसलिए समर्थन है कि 4 विधायक और एमपी और सरकार के आदमी इस बात पर कोई दिमाग में नहीं रखते हैं, किसी का लेवल तक नहीं है, किसी का एहसास तक नहीं है कि नीतर किसकी से बैठ के बात करे कि माराडंगा चौक, लोहागड़ा, पौवा खाली, जहाँ पे अंडरपास की जरूरत है 2 या 3, वहाँ पे आप एक दिए, जो मन चाहते हैं वो करते हैं आप। प्यार सरकार मानने लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों मिलकर जो लगातार 3 साल से राज कर रहे बिहार में, इन लोगों को जो मन चाहता है वो करता है। सर कभी किशनगंज में आपका खाता खुला, सर किशनगंज का विधायक भी लगातार आपका सरकार में रहा, लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय खरखरी ब्रिज की बात हुई, आज तक वहाँ ब्रिज नहीं बना, क्यों? सर ठाकुरगंज एक मुख्य मार्ग है, वहाँ पे जो ब्रिज है वो सिंगल लाइन का ब्रिज, वहाँ ब्रिज क्यों नहीं बना? मेरा सवाल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, आप लगातार बिहार में जो राज कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य वहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं, एक प्रशासन एक विदाउट यूनिफॉर्म का आता है और गलत तरीके से बदतमीजी से बिहेवियर से बात करता है। आपका सरकार सर एक जिला परिषद कर क्या सकता है? आपका वो एमएलए को लिखित दे रहा है, एमपी को लिखित दे रहा है, दूसरे जिला का बीजेपी से एमपी है उनको भी लिखित दे रहे हैं। सर मैं चिल्ला रहा हूँ, हम लोग धरना भी किए, सर किसी ने नहीं सुना। सर जरूरत लगा मुफ्ती अख्तर जावेद साहब को कि ये हमारी ईद की बात है, सर उसमें रोड में खड़े होकर जब बात करना शुरू किया तो प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके पदाधिकारी मनमानी तो करती ही थे, अब बदतमीजी भी आ गए जी। बिहेवियर था एक जिला परिषद के साथ बात करने का, ये बिहेवियर बर्दाश्त करने की लायक नहीं। सर हम क्या सकते हैं? सर हम तो मेरा काम है कि गरीबों ने मुझे चुना है, एक तो जिला परिषद को कोई फंड नहीं, कम से कम तो हमको आवाज उठाने का हक है, तो मैं आवाज भी ना उठाऊं, उस पर आपके पदाधिकारी आके मनमानी करे। सर सीमांचल माननीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव बिहार में बहुत बड़ा नाम है, तो लगातार सीमांचल की बात करते हैं। सर हम लोग माननीय डॉक्टर जावेद साहब जो एमपी है किशनगंज के, उनका लेटर पैड और माननीय अररिया के जो सांसद है उनका जो लिखित रूप में दोनों जो दिया गया था, तीनों का जगह का मामला को लेकर, अंडरपास का मामला को लेकर मुफ्ती अख्तर जावेद साहब जिला परिषद प्रतिनिधि और सीमांचल फाउंडेशन फंड के अध्यक्ष, उन लोग तक दिए, हम लोगों ने तक मामला को पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंडरपास का कोई काम नहीं हो पाया। सर मानने में मैं केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी में आपका एक अलग छवि है, आप रोड का
जो काम कर रहे हैं इंडिया में वो डिफरेंट है। वो आजादी के बाद से लेकर आज तक नहीं हुआ, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो काम आप वहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि, जो ग्रामीण, अगर उसका कोई डिमांड है, वो डिमांड यही है कि इतना बड़ा अगर 2 किलोमीटर का मार्केट है वहाँ एक अंडरपास दे रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है। तो उसका डिमांड को आप सुनते क्यों नहीं है? उसकी डिमांड को आपको सुनने की जरूरत है और सुनना होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और हम लोग बहुत खुश हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम होने वाला है, मैं माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों को कहा कि हम लोग का ये फर्स्ट प्रोग्राम है, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते, नहीं तो उसके बाद जो आंदोलन होगा वो आंदोलन माननीय नितिन गडकरी जी, उस आंदोलन को आप रोक नहीं पाइएगा। किशनगंज एक ऐसा जिला, मैं खुले मन से बात करता हूँ, एक ऐसा जिला है, मैं अगर रेलवे और रेल 31 अगर जाम कर दिए हम लोग 18 जिला परिषद मिलके, तो आपका 7 स्टेट ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं इस मंच के माध्यम से खुले चेंज में आपको कहने के लिए आया हूँ। अगर हमारी मांग अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप रोड में तो आइएगा, क्योंकि जब मैं रोड में रहूंगा तो आपको भी आना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सौतेला तो भाई है बीजेपी का, आपका बात आखिर क्यों नहीं सुनते? आपके बिहार के जिला परिषद के साथ एक पदाधिकारी बदतमीजी करता है, आप उसको सस्पेंड भी नहीं करते, आखिर क्यों? आखिर क्यों? आप करना क्या चाहते हैं? एक अच्छे और मजबूत और ईमानदार आदमी को बदनाम आप करना क्या चाहते हैं? आज तक 15 साल के कार्यकाल में आपने बिहार के लिए क्या किया मैंने बताइए? एजुकेशन पे कोई काम नहीं। हमारे अध्यक्ष मुफ्ती अध्यक्ष जावेद साहब, हम लोग पूरी टीम हम लोग उनके साथ हैं। हमारी जो मांग है ये पूरी होनी चाहिए और मैं माननीय नितिन गडकरी जी को कहना चाहूंगा, माननीय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद और माननीय मुख्यमंत्री जी, सुभाष चंद्र बोस का खून रखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वही लाइन जो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाने वाला भी पापी है। इसी बात के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अब मैं इस शायर के साथ एक नौजवान को बुलाना चाह रहा हूँ कि जुल्मी कब तक जुल्म करता रहेगा, जुल्मी कब तक जुल्म करता रहेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगी इनकलाब की नारों से। तो मेरे भाइयों, आज मैं इस बात को कह देना चाहूंगा कि सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के फाउंडर हमारे अध्यक्ष मुफ्ती अतर जावेद की तरफ से एक ऐलान होने वाला है कि अगर हमारी आवाज को नहीं सुनी गई, अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई, तो फिर इससे बढ़कर इससे महाविशाल प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। इसलिए हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए सीमांचल की तर्जुमानी करने के लिए मैं कारी रफीक साहब को दावत सुखू दे रहा हूँ कि वो भी अपने 5 मिनट में अपनी बातों को, अपने मांगों को रखें। आइए कारी रफीक साहब। न्यूज़ के नाम से पोर्टल चलाती है, उनके पोर्टल की सबसे बड़ी माशाअल्लाह हमारे मौलाना सरफराज साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि अपने आपत्ति को, अपने मांगों को अपने 5 मिनट में हमारे बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। आइए। मौका तमामी दानिशवरान की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी मांग लेकर के हमारे सीमांचल से आए हुए कमान पर मोहतर हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जनाब मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, मुफ्ती अतहर हुसैन साहब और हमारे हदुल अजीज कोटा दामन क्षेत्र संख्या 10 के जिला पार्षद जनाब नादिर नासिक नदीर साहब ने देवी की सरजमीन पर आकर के बिहार और केंद्र सरकार की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। उन्होंने अपनी आवाज में, अपने लफ्जों में अपनी एक दर्द लेकर के बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक जो रखने की कोशिश की है, ये एक सिर्फ जुमला नहीं है, एक कहानी है या कहावत नहीं है, बल्कि जो असल मसीहा होता है वो अपनी कौम के लिए हमेशा हर घड़ी हर लम्हे में सोचते हैं कि उनके लिए क्या तरक्की की राह को कैसे हमवार किया जाए, उनके लिए किस तरीके से आने वाली नस्लों के एजुकेशन से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक, रोड नाला से लेकर के हमारे मान और सम्मान तक किस तरीके से हमारा समाज डेवलप करे। आज जनाब मुफ्ती अतहर साहब ने सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के एक बड़ी तंजीम और तहरीक के जरिए से उन्होंने कुछ खास और अहम पहलुओं पर काम करने के लिए अपने कदम को उठाया है, जो अपने चंद अहदाफ को लेकर के निकले हैं। आज यही मांग और तलब है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार सीमांचल भर के लोगों पर अगर खास तवज्जो इन चंद मौजूदात को लेकर के कर दें तो ये सीमांचल भी और जिलों के तरह और क्षेत्रों की तरह यकीनन डेवलप करेगा, इसकी तरक्की होगी। हमारे तमाम गार्जियन, तमाम तर दानिश्वरान जो हम जिन्हें सियासत के शहसवार भी कहते हैं, सियासत के ताजदार भी कहते हैं, हम हो सकते हैं किसी और मामलात में मजबूत, मगर सियासी तौर पर जो हमारे रहनुमा कायद और रहबर हैं, हम इनके पीछे हैं और हमारी मांग जो वही है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है हमारी मांगों को पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करें और हमारी जरूरतों का, हमारे एहसासों का, हमारे आए दिन रोजमर्रा के हालातों का अपनी सोच विचार में लाए और सीमांचल की तरक्की और बहबूदी पर एक सोच कायम करके सीमांचल के लोगों के लिए एक अच्छा कदम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। अभी शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि अभी हम 2-4 आदमी में यहाँ महदूद है। हमारी शुरुआत को आप इतना आसान ना समझे, बल्कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठाई जाए कि भाई अगर एक आवाज में अगर आप एक जगह इकट्ठा होने वाले नहीं हुए तो कल हम लोगों के लिए नुकसान का एक मरहला आने वाला है। इसलिए आज हर कौम अपनी अपनी जगह पर जागरूकता होती चली जा रही है, लेकिन हमारे सुरजापुरी बिरादर बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस चीज पर हर किसी को बेदार करने की जरूरत है। इसलिए हमारे मुफ्ती अख्तर जावेद साहब ने ये बिल्कुल ये पेड़ा उठाया है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता चला गया। इसलिए मैं इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैंने हमारे अध्यक्ष फाउंडर, हमारे एसडीएफ के फाउंडर मुफ्ती अख्तर जावेद साहब को मैं हौसला बुलंद करते हुए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगों को पूरी ना की गई तो आगे अगला तारीख को आप एक महाविशाल धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम करें, ताकि हमारे यहाँ हजारों लोगों के तादाद में यहाँ मौजूद हो। इसलिए मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रोग्राम का सिलसिला महदूद होने वाली है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे अबरार साहब को फिर से मैं चाहूंगा कि वो आए चंद अशार को पेश करें। दोस्तों, शायद के सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रख दिया है। अभी नासिक नादिर भाई और जिला पार्षद साहब ने जो बातें कही है वो सच है कि जो सरकार, जो पार्टियां रही है सीमांचल में और बिहार में,
तो बिहार को जो इंसाफ मिलना चाहिए था और खासतौर पर सीमांचल को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग इसकी लड़ाई शुरू कर चुके हैं और आखिरी वक्त तक हम लोग इसकी लड़ाई करेंगे। और वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और हम लोग इंसाफ के वसीलों से फैसले नहीं होते, हम लोग इंसाफ के वसीलों से फैसले नहीं होते। अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने का, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने का। दोबारा उस क्रांतिकारी गीत को यहाँ से पढ़ता हूँ और मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन असल हमारा मुद्दा है कि हम जहाँ से हैं हम देख को जा रहे हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। मैं 4 मिसरे यहीं से पढ़ता हूँ, अपने हिंदुस्तान के उन तमाम ऐसे लोगों के नाम करता हूँ कि जो अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जंतर मंतर से लेकर के अपने घर तक अपनी आवाज को बुलाते हैं। ये मिसरे पढ़ता हूँ कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लपेटे गए के दिन बदन ये मेरा। तो सौगना तुम मना ना मेरे दोस्त, सौगना तुम मना ना मेरे दोस्त। अरे मेरा जिसमें मेरी जान है वतन ये मेरा, ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा। दोबारा से क्रांतिकारी गीत वही जो मैं पढ़ा, क्योंकि वो वक्त है और जब सरकारें अपनी बातों को नहीं सुनते हैं तो हमें अपनी आवाज को, अपने गीतों के जरिए अपने नज़्मों को रखने पड़ता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दीप जिसका महला तुझी में जले, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है सबको, कि दीप जिसका महला तुझी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के तले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो सरकारें हमें अपनी आवाज लगाकर डराने की बात करते हैं, हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे अपनी आवाज को बुलंद किया है, तो तुम्हारी आवाज या तुम्हारे दबाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सीमांचल के हक और इंसाफ के लिए आखिरी वक्त तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। कि मैं बेखाइफ नहीं तख्ते-ए-तार से, कि मैं बेखाइफ नहीं तख्ते-ए-तार से, मैं भी मंसूर हूँ कहे तो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, चहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो फूल शाखे पे खिलने लगे तुम कहो, जब भी सीमांचल के अहमियत फंड के रिलीज को लेकर बातें की गई तो सबने सिर्फ आश्वासन दिया, सबने सिर्फ उम्मीद दिया, लेकिन काम हम लोगों के साथ किसी ने नहीं किया। मैं किसकी बात करूं किसकी बात न करूं वो आप लोग समझने वाले हैं। कि मैं बेखाइफ नहीं तख्ते-ए-तार से, मैं भी मंसूर हूँ कहे तो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जुल्म की बात को, चहल की रात को मैं नहीं मानता,
मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सवाल उसी से किया जाता है जिसकी सरकारें रहती है। नीतीश कुमार से सवाल है कि हमें इंसाफ दीजिए, MP साहब से सवाल है कि साहब हमें इंसाफ दीजिए। या आखिरी के शेर पढ़ रहा हूं कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों को फिरने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आखिरी का शेर आप लोग मेरे साथ पढ़ें। अगर सच है, मैंने कभी कभी बहुत बार कहता हूं कि मैं जिंदा इसीलिए हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, और जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी अगर ठीक है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। मैं आखिरी का ये शेर पहुंचा रहा कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कुसूर, कि चार अगर दरमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर। मेरे साथ पढ़े कि ऐसे ऐसे दस्तूर को इस खुले झूठ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो बह गई नदियां वो दिखलाई नहीं जाती, जो बह गई नदियां वो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में योगदान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माशाअल्लाह, हमारे शायर बिहार से बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं प्रोग्राम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो हमारे सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के फाउंडर हमारे मुफ्ती अतर जावेद साहब हैं, जो अपने सीमांचल की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने जान माल सारी चीज़ों को झोंक देते हैं, सौंप देते हैं। मेरे भाइयों, आज उनके हौसला को बुलंद करने की आज हम लोगों को ज़रूरत है। तो मैं ऐसी शख्सियत को क्यों ना बुलाऊं कि वो अपनी आवाज़ को, अपनी दर्द को सीमांचल की एक एक शार की लचकों को लचकाने के लिए वो जब कोशिश कर रहे हैं, दिलो जान से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आज हम लोगों के लिए ये फर्ज बनता है मेरे भाइयों, उनके आवाज़ के साथ आवाज़ को मिलाने की ज़रूरत है, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाने की ज़रूरत है। अगर अपना नफ्सा नफ्सी के आलम में रह गए तो मेरे दोस्तों याद रखिए, हमारे आए नस्लों को कुचल दिया जाएगा। अगर आज हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर आज हम इत्तिहाद के मंजिल पर नहीं आए, तो मेरे दोस्तों कल हमारे नस्लें बिखर जाएंगी। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे मुफ्ती अतर जावेद की आवाज को बिल्कुल बुलंद करने की जरूरत है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, दावत सुन दे रहा हूँ कि मुफ्ती अतर जावेद साहब आए माइक के अंदर और अपनी दर्द को रखें। दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे इस आंदोलन और धरना में आए हुए हमारे हरदिल अजीज एडवोकेट जनाब मसूद साहब और एडवोकेट जनाब कौसर साहब और बिहार के बहुत ही किशनगंज जिला के खास तौर पर करमठ जिला पार्षद, सीमांचल के मशहूर जिला पार्षद जनाब इंजीनियर नासिक नदीर साहब
और हमारे सीमांचल के मशहूर शायर अबरार दानिश साहब और इसी तरीके पर ओखला से आए हुए हमारे जनाब कैसर साहब, कमरुल हुदा साहब, इस्लाम भाई, जाकिर बाबू और इसी तरीके पर हमारे साबिर भाई और इसी तरीके पर जावेद भाई, जितने भी हमारे लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे जिला पार्षद जनाबे नासिक नदीर ने विस्तार से बताया आज कई समस्या है जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि पूरे बिहार में हम सबसे ज्यादा विकास के प्रतीक हमारा हमेशा लोगों के साथ रहता है, लेकिन आज हम लोग ये आह्वान करने के लिए आया है, दुनिया को बताने के लिए आया है दिल्ली की सरजमीन पर कि उन्होंने बिहार के अंदर प्रशासन को इतना बेलगाम छोड़ दिया है कि वहाँ के आम जनता तो क्या, वहाँ के जनप्रतिनिधि को भी वहाँ पर महफूज नहीं है। लोगों को तरह तरह से सताने का काम किया जाता है। साथियों, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे चंद मुतालबात हैं मरकजी हुकूमत से और बिहार हुकूमत से। मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा है कि एएमयू का शाख 2011 में तय हुआ था, लेकिन आज तक उसको गिरान नहीं मिल रहा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो एएमयू का शाख को खोला गया, वहाँ पर फंड रिलीज किया गया है, वहाँ तालीम शुरू हो गई है, लेकिन हमारे अली किशनगंज में एएमयू के शाख को अब तक फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं मरकजी सरकार से, भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देकर के हमारे मांगों को पूरी करें। और हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे 27E जो बन रहा है अररिया से गलगलिया तक, उसके अंदर बहुत अनियमितता हो रही है। वहाँ के ग्रामीण जब लोगों को रोकने का काम करते हैं तो वहाँ के प्रशासन द्वारा, चाहे वहाँ का जिला पदाधिकारी महोदय हो, चाहे एसपी साहब हो, लेकिन वहाँ के आवाम का, वहाँ के जनता का सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर कई जगह पर अभी हमारे साथी ने बताया कि वहाँ पर बउआ खाली डाक बंगला चौक में एक तरफ जहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहीं पर 3 किलोमीटर की दूरी पर एसएसपी कैंप है। भारत हमने एमपीओ के जरिए से माननीय नितिन गडकरी जी को भी हमने इसकी चिट्ठी दी है और आज भी हम लोग इसका मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मरकजी सरकार से कि हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम कोई नई चीज का डिमांड नहीं करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसी के अंदर हम सुधार चाहते हैं। इसी तरीके पर फारबिसगंज से सिलीगुड़ी तक के रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसके अंदर किसानों के, छोटे छोटे किसानों की जमीनों को इकबार की गई है और वो जमीनों की कीमत बहुत मामूली दी जा रही है। जमीनों की कीमत 4 गुनी होनी चाहिए और जमीनों की कीमत दी जा रही है सिर्फ 1 गुनी कीमत दी जा रही है, बिल्कुल मामूली कीमत दी जा रही है। तो हम खंडन करते हैं, जबकि भारत सरकार का और बिहार सरकार का ये गाइडलाइन है कि उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर जिनकी जमीन होगी उनको आवासीय पेमेंट किया जाएगा, आवासीय मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए हम इस बात के लिए भी मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं कि वहाँ के छोटे छोटे किसानों को जिनकी जमीन को रेलवे में ली गई है, उन लोगों को उसके 100 गुनी उसको मुआवजा दिया जाए और आवासीय मुआवजा दिया जाए। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज हम लोग सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट इसके बैनर से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम चैलेंज करते हैं मरकजी सरकार को, हम चैलेंज करते हैं बिहार की सरकार को कि अगर हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर मंजूरी नहीं दी गई और इस पर अमल नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर आज जो हम देख रहे हैं चंद लोग हैं, हम इससे कई हजार गुना ज्यादा लोगों के तादाद लेकर के जंतर मंतर पर फिर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, नीतीश कुमार को हम चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर गैरत है तो
किशनगंज के अंदर एक जनप्रतिनिधि के साथ वहां का दारोगा ने बदतमीजी किया और बदतमीजी यहाँ तक पहुंची जब ग्रामीण ने कहा कि यहाँ पर काम गलत हो रहा है तो दारोगा बोलता है कि अगर कोई काम रोकने के लिए आएगा तो हम उसको गोली चला देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ क्या हिंदुस्तान का यही कानून है कि अगर कोई ग्रामीण या जनप्रतिनिधि आपके किसी काम को रोकने के लिए जाए आप गलत करते रहे हम खामोश बैठे रहे, ये हमसे हो नहीं सकता है। इसलिए आज हम नीतीश कुमार जी को भी हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप में दम है तो ऐसे अधिकार को ऐसे प्रशासन के लोगों को उसको फौरन बर्खास्त किया जाए और उस पर फौरन मुकदमा करके उसको जेल के सलाखों में डाला जाए, हमारा ये डिमांड है। इसलिए साथियों आज हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर जमा है और यहाँ पर जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान से लोग अपनी बातों को लेकर के आते हैं और मुझे ये आशा है और मुझे उम्मीद है भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, नितिन गडकरी जी से कि हमारे सीमा अंचल की इस आवाज को वो जरूर सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस आवाज को सुनते ही फौरी तौर पर हमारे मुतालबात को पूरे किए जाए। नंबर एक, जो हमारे जो अररिया से खलगलिया तक ये जो 4 लाइन बन रहा है तो सबसे पहले पौवा खाली डाक बंगला चौक में ओवर ब्रिज बनाया जाए और लोहागढ़ा हाट जो हमारे सीमा अंचल का सबसे बड़ा हाट है, 1 लाख की आबादी हर दिन वहां पर पहुंचती है और उसके अंदर भी ओवर ब्रिज बनाया जाए। माराडंगा चौक, चोपड़ा बुखारी माराडंगा चौक जो कोटा धामन प्रखंड के अंदर है वहां अंडरपास किया जाए। ये हमारा वहां पर उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 डिमांड है, इसको सरकार फौरी तौर पर मंजूर करे और उसके काम को करने की सरकार आगे बढ़े। हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं। इसलिए मेरे साथियों आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे दिल्ली से मुख्तलिफ जगह से, कोई सदर बाजार से, कोई मुख्तलिफ जगह से और बिहार खासतौर पर सीमांचल किशनगंज के पूर्णिया से भी है, अररिया से भी है और कटिहार से लोग हैं। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को फिर दोबारा तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आज बड़ी तादाद में जो हमारे लोग ये डिमांड लेके यहाँ पर सीमांचल डेवलपमेंट फंड के बैनर तले हम लोग यहाँ जमा हुआ है, हमारी डिमांड को सरकार मंजूर करे और सीमांचल बहुत पिछड़ा हुआ हमारा ये इलाका है, सीमांचल को सरकार खुसूसी पैकेज दे करके वहाँ एजुकेशन के नाम पर, वहाँ हेल्थ के नाम पर और दीगर कामों के नाम पर इतना खुसूसी पैकेज दे कि सीमांचल के अंदर तरक्की हो। हम इसी डिमांड के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। इसलिए हम फिर से आह्वान करना चाहते हैं मरकजी सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमारी मांगों को पूरी करे। हम ये डिमांड और ये मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी देंगे और नितिन गडकरी को हम लोग मिलकर के ये मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तमाम लोगों से और सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जितने भी मुतालबात यहाँ हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे इन मुतालबात को आप गौर करके फौरी तौर पर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सीमांचल डेवलपमेंट फंड जिंदाबाद। हमारे जितने साथी आए हैं सब यहाँ खड़े होकर के ये पोस्टर ले लें और पोस्टर के साथ सदस्य होते हैं। स्लम एरिया में कहलाता है, स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी एरिया से हम आए हैं और बिहार सरकार होश में, नितिन गडकरी होश में, परिवहन मंत्री होश में, बिहार सरकार है, नितिन गडकरी है, बिहार सरकार होश में, हमारी मांगे पूरी को, सीमांचल को डेवलपमेंट नाम पे पूरी को मानवीय व्यवहार होना चाहिए, इसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए और ये व्यवहार तभी होगा सीमांचल जिंदाबाद। बहुजन समाज
सीमांचल जिंदाबाद। एमयू फ्रंट रिलीज करो। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम इस देश का कर्तव्य। एमयू का फंड रिलीज करो। एमयू का फंड क्या सरकार हो, क्या सरकार हो, परिवहन मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे। देखिए हमारे आगे जो कार्यक्रम होगा उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग जिला जो सबसे पिछड़ा हुआ है वहाँ पर एमयू का शाख पहले से सरकार ने इसको तय कर दिया है। उसके शाख के लिए जो फंड रिलीज होना चाहिए वो फंड रिलीज हो। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 32/7 की जो अररिया से फारबिसगंज तक, ये अररिया से गलगलिया तक जा रहा है, उसके अंदर 3 जगह पर हम लोग का ब्रिज का डिमांड है। नंबर 1 कौवाखाली डाक बंगला चौक में ओवर ब्रिज बहुत जरूरी है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है और उसके बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर SSB का कैंप है, वहाँ पर ओवर ब्रिज देना बहुत ही जरूरी है। उसके आगे लोहागढ़ हाट है, जहाँ पर 1 लाख की आबादी रोजाना उधर से गुजर होता है, वहाँ पर भी ओवर ब्रिज जरूरी है। और इसी तरीके पर महाराडंगा चौक, चोपड़ा बुखारी जो हमारे प्रखंड कोचा धामन के अंदर आता है, उसके अंदर भी अंडरपास देना जरूरी है। और तीसरा डिमांड हमारा ये है, जो जोगबनी से सिलीगुड़ी तक रेलवे लाइन बन रही है, बीजी रेलवे लाइन, उसके अंदर जो जमीनें एक्वायर की गई है रेलवे के अंदर, तो छोटे छोटे किसानों की जमीन है, उन जमीनों को जो उन्होंने मुआवजा दिया है वो कृषि मुआवजा दिया है, जबकि उन जमीनों का मुआवजा आवासी देना चाहिए। उनको बहुत मामूली मुआवजा देकर उनकी जमीनों को जबरन दी गई है, उसको मामूली मुआवजा देना चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बिहार सरकार जो आप सीमांचल की बात कर रहे हैं, वहाँ किसी विशेष समुदाय को टारगेट रख के कुछ काम किया जा रहा है क्या? देखिए, ये किसी समुदाय की बात तो नहीं है, लेकिन जो बातें बिहार सरकार की तरफ से कही जा रही है, विकास की बातें जो कही जा रही है, तो उसमें बहुत कमियां हैं। उसमें कमी ये है कि प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। प्रशासन जो चाहती है वही वो लोग करते हैं, पब्लिक की बात नहीं सुनते। वहाँ जनप्रतिनिधि उसकी कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग परेशान हैं। ये जो कई घटना हुआ, अभी हमारा 26 अगस्त को हम लोग जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोगों ने काम को रोकने के लिए हमने कहा, हमारा डिमांड था कि यहाँ पर हम लोग को ब्रिज चाहिए, यहाँ अंडरपास चाहिए, लेकिन वहाँ के दारोगा आ करके ये धमकाने लगा कि जो काम रोकेगा, जो काम में बाधित होगा, उसको हम लोग गोली मार देंगे। वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वो वीडियो जारी हुआ। हमने मानने वहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को भी हमने लिख करके दिया, वहाँ SP महोदय को भी लिख कर दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग को जंतर मंतर पर धरना देना कैंपस का। देखिए, जितने भी कैंपस बनाए गए थे, तमाम कैंपस के अंदर पढ़ाई भी शुरू हो गई है, फंड भी रिलीज हो चुका है, मुर्शिदाबाद में भी हो चुका है। हमारे किशनगंज को सबसे पिछड़ा रखा है, जबकि एमयू का शाख बहुत पहले बन चुका है, लेकिन उसका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। तामीरात के लिए फंड रिलीज करना पड़ेगा और एजुकेशन को वहाँ पर बेहतर अंदाज में बढ़ाने के लिए फंड रिलीज करना बहुत जरूरी है। ये सारी जो बातें आपने कभी बिहार सरकार को बिल्कुल बिहार सरकार से बार बार कही गई है, बिहार सरकार को ये बातें कही जा रही है। बिहार सरकार हमेशा डाल रही है कि मेरा काम नहीं है, ये भारत सरकार का काम है। भारत सरकार से जब भी बात कही जा रही है कि आपके यहाँ ये कमी है, ये दोनों एक दूसरे पर टालते रहते हैं। सर, हमारे इसी के अंदर बड़े बड़े पार्लियामेंट मेंबर रोज सुबह शाम आते हैं, आराम कर रहे हैं, कभी इनसे मिलने की कोशिश। देखिए, JDU का वहाँ जो पुराने लोग हैं, जो विधायक हैं, अध्यक्ष है, उनको भी कहा गया, उनके भी जानकारी में दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वहाँ पर अगर JDU का कोई कार्यकर्ता है तो उसकी बात सुनी जाएगी, और अगर उसका कार्यकर्ता नहीं है तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। सवाल ये है कि किशनगंज जिला से लगातार बिहार सरकार का हर MLA और MP है, आजादी के बाद से लेकर आज तक, लेकिन आज तक बिहार में सेकंड नंबर में सबसे छोटा जिला 126 पंचायत किशनगंज जिला। वहाँ के मुख्य नदी महानंदा नदी, टोक नदी, रतुआ नदी, मेची नदी, कोल नदी, टोक नदी, ये 5 नदी में बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ?
DMU का फंड क्यों नहीं हुआ? सर नितिन गडकरी जो राजमार्ग बनवा रहे हैं अरिया टू गलगलिया, वहाँ पे जहाँ ओवर ब्रिज की डिमांड है, पब्लिक को जहाँ जरूरत है, जहाँ बड़ा मार्केट है, सर इस शहर है, शहर में भी ओवर ब्रिज दिया जाता है जहाँ बड़ा मार्केट है, मार्केट ताकि बरकरार रहे। सर ऊपर वहाँ मार्केट वहाँ ब्रिज क्यों नहीं दिए? सर वहाँ ब्रिज के लिए वहाँ पे जिला परिषद लिखित रूप में दे सकते थे, हम लोग कर क्या सकते हैं? सर बिहार सरकार का लगातार किसान जिला से विधायक और सांसद रहे, लेकिन बिहार सरकार शुरू से लेकर आज तक उसको अनदेखी करती आ रही है और फॉर्मेलिटी वहाँ पर खरखरी बेलखरी वहाँ पर तकरीबन 2 लाख की आबादी है और 2 लाख की आबादी को शहर आने के लिए 70 किलोमीटर की दूरी को फैसला करना पड़ता है। अगर खरखरी भरभरी और ललितपुर का पुल बन जाएगा तो इन लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी पर तय करके वो जिला आ सकते हैं। लेकिन ये हम लोग आंदोलन वहाँ करते करते तकरीबन 5-10 साल से आंदोलन कर रहे, सरकार इस बारे में एक शायर क्या कर सकता है? नेता की सरकार से कि आप सरकार से कर रही है सीमांचल के लिए 5 सालों से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आखिर मौजूदा सरकार मौजूदा हुकूमत चाहती है हमारे फंड को रिलीज करें। सरकारों को तामीर हम नहीं करते, फकत हमारी शायरी में जमाने का जो महसूस करते वही कहेंगे। बस बातें बड़ी बड़ी हो जाती, जहाँ पर कहानी की बात आ जाए को लेकर बात और यही जंतर मंतर गवाह है कि पिछले मरतबा AMU फंड रिलीज को लेकर और बेरोजगारी को लेकर के बातें की गई थी, उठा करके जेलों के सलाखों में डाल दिया। मैं भी था, ये कैसा इंसाफ? उन लोगों से एक सवाल है कि अगर आप अपनी बात नहीं आएंगे, आप भी अगर AMU फंड और गलगलिया जैसी हाईवे को लेकर तो हम लोग हर वो जगह चक्का जाम करने का काम करेंगे और हम लोग खामोश उन लोगों से जवाब है। मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और अगले आंदोलन के लिए आप सबको चेताती हूँ, चेतावनी देती हूँ। कितने साल का? 13 साल का है यार, गाइडलाइन 13 साल की हो। Good evening to everyone. Good evening to everyone. The home of many students applied to government to release dependent AMU funds. There are no underpass and overbridge in many areas. With study difficulty, even river combination is very poor with study restriction, and government has to give a solution for this destruction of Bihar's Himachal. पीछे हो जाओ हमारी मांगे